हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आपके सामने आज पैरा सेशन लेकर के, जिसके अंदर में डिस्कस करने वाले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी पार्ट 2 और सेमेस्टर 3 के में कॉमन सिलेबस है। आप सभी जितने भी बिहार के बच्चे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग्स कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपके लिए काम का वीडियो है। तो कृपया स्किप ना करें, खूब शिद्दत से इस वीडियो को देखें। जरूर एजुकेशनल वीडियोस आपको समय लेगा, एंटरटेनमेंट कम करेगा, लेकिन सिखाएगा बहुत काम का चीज, जीवन भर काम आने वाली चीज आपको सिखा देगा। तो हम यहाँ पर आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो 4 पिट मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 पिट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। किस मेथड का? 4 पिट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। किस मेथड का? 4 पिट मेथड का। ओके, और आज 4 पिट मेथड डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बताते चलूं कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी, जो आप लोग बहुत सारा इसको प्यार दे रहे हैं, अच्छे डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं, फीडबैक अच्छा मिल रहा है आप लोगों का। इस प्यार और फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी रेटिंग मिल रही है हमें प्ले स्टोर पर, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी को धन्यवाद। अगर आप 11th 12th या JEE या BSc या CUET के लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ के एकदम क्या बोलते हैं उसको, सस्ता में बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप से जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर जो कोर्सेज वगैरह है, जो भी कोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है उस कोर्स में अपने आप को इनरोल कीजिए। अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं कोर्सेज वगैरह सब पर, वो फ्री मटेरियल आपको मिलेगा। और यूट्यूब पर जो क्लासेस चलती है उसका फ्री मटेरियल। और किसी भी तरह की डाउट्स हो तो इस नंबर पर कॉल आप कर सकते हैं हमको, और कभी भी किसी भी टाइम आप ऐप के माध्यम से हमसे चैट कर सकते हैं। डायरेक्ट अपने एजुकेटर को आप मैसेज करते हैं, कर सकते हैं इस ऐप में ये फीचर्स। और हम आज शुरू करने वाले 4 पिट मेथड। इसमें मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग करने वाला मेथड है, तो टाइम कंज्यूम कम हो, आपका सॉल्यूशन लिखा रहेगा तो चीज़ें हम एक्सप्लेन कर देंगे, जल्दी से बातें आपको समझ में आ जाएगी। इसीलिए सॉल्यूशन हमने इसमें डाल के रखा है। और सॉल्यूशन ऐसा नहीं किताब वाला है, हमने खुद कभी ना कभी इसको बनाया है अपने बच्चों के बीच में, तो बता रहा हूँ मैं उसके सॉल्यूशन के माध्यम। कह रहा भैया यहाँ पर से 4 पिट मेथड का यूज कीजिए और अपने पास जो प्यारा सा इक्वेशन दिख रहा है ये वाला, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2q y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया उसको लिख लेना, उसका नाम फर्स्ट रखना है। स्टेप सीखो, स्टेप सीख लोगे फिर आनंद ही आनंद है। आगे कोई भी सवाल, किसी भी तरह का सवाल आएगा तो आपको दिक्कत नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2q y प्लस 1 बराबर 0 है। जी सर। अब यहाँ पर से हम बात करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है इसका नाम रख लेना आपको फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मान लिया। और इसको ये जो अपने पास जो इक्वेशन दिया हो उसका RHS 0 अगर नहीं हो तो 0 बना देना है। 0 बनाने के बाद आपको क्या करना है, उस फंक्शन का नाम f रख लेना है। फंक्शन का नाम क्या रख लोगे? f रख लोगे, ठीक है, रख लिया सर। अब क्या करोगे सर, यहाँ पर f फंक्शन में कौन सा LHS वाला जो पार्ट होता है, ये LHS वाला पार्ट, उस LHS वाले पार्ट का नाम रख लेना आपको f, ठीक है, इस रख लिए। अब इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे p में, q में, x में, y में और z के रिस्पेक्ट में। मतलब कि जो फंक्शन f है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में, q के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए p से शुरुआत करते हैं। अगर p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा 2p। आइए, इसमें p इन्वॉल्व नहीं तो ये 0 हो गया, इसमें 2p, x है तो 2x हो गया कांस्टेंट, p का 1 हो गया, इसका 2p, इसका माइनस 2x हो गया, बाकी सब 0 हो चुका है। बाकी ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिख के दिखाने लगोगे, भैया ये 2px है, ये 0 हो गया, ये माइनस 2x इंटू 1 है, ये 0 है, 1 है, तो ऐसे भी लंबा हो जाएगा। तो जितनी काम की चीज़ें उतनी ही लिखनी है। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएट करना क्यू के रिस्पेक्ट में, मतलब सिर्फ क्यू वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है। क्यू वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है। इसका मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे क्यू के रिस्पेक्ट में तो पी स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर का 2q हो जाएगा, इधर में q है तो माइनस 2y हो जाएगा।
यस सर, हमने डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया। उसके बाद चलेंगे सर हम एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सब काम का है ही नहीं मेरे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2p आ जाएगा। जी सर। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें कि इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो y के रिस्पेक्ट में सिर्फ यहाँ पर 2q आ जाएगा माइनस का, और क्योंकि z के रिस्पेक्ट में करना है तो इसमें z कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं, वो वाला पार्ट अपने पास में 0 हो जाए। ठीक है, यानी आप डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन को, इतना आप समझ गए। पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में और q के रिस्पेक्ट। क्लियर है बात? यस सर। अब यहाँ पर एक प्यारा सा इक्वेशन जो है 4 पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये आपको 100% याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव उपाय नहीं है। तो 4-10 बार क्या, हर एक सवाल में इसको लिखते जाइएगा, 4-5 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो जाएगा, ये एकदम कंठस्थ हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो है ना p का डिफरेंस ऊपर dp है लिखा हुआ, नीचे कितना, देखो हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करवा देते हैं, उसमें से उम्मीद है कि आपको, कभी कभी क्या होता है कि ए बी करके पूछता है, अब तो वही जनरल चल रहा है। जैसे लास्ट क्वेश्चन 7वां का ए और बी है, ए में अलग क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और बी में आ गया 4 पीट, तो 4 पीट वाला में क्या करेगा, 2 क्वेश्चन डाल देगा, कोई एक बनाना होगा, या फिर ऐसा होगा अगर सिंगल क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन दे देगा, उस 4 में से कोई 2 बनाना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जितना क्वेश्चन इस सेशन में बता रहा हूं उससे आपका काम बन जाएगा, उससे एग्जामिनेशन में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका समाधान हो जाएगा। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और एक्स्ट्रा ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर के क्वेश्चन में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं परेशान रहते हैं एग्जामिनेशन को लेकर के, एग्जामिनेशन को आप फोबिया मत बनाइए। एग्जामिनेशन में वही पूछा जाता है जो आपको साल भर पढ़ने के लिए बोल दिया गया था। समझ रहे हो बात? आपको कोई बोल दे कि आज शाम में भोज खाने जाना है हमको 8 बजे, तो कैसे माइंड सेट कर लेते भैया, किसी भी तरह से हमको 8 बजे तक में अपने आप को तैयार कर लेना है भोज खाने के लिए। तैयार करने का मतलब नहा धो के फ्रेश व्रेश होके क्रीम सीम लगा करके बाकी कामों से फ्री होके तैयार कर लेना अपने आप को। तो वैसे ही सेम कहानी यहाँ भी है, साल भर आपको दिया गया तैयारी करने के लिए, अभी बस इतना टाइम है आपके पास कि आप इसको क्विक रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें बस। और जो प्रैक्टिस करके जाएगा एग्जामिनेशन में उसी का कलम चलेगा, ये भी याद रखिएगा। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन सर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपना काम बन जाएगा, तो ये भी याद रखिए 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन से काम तो बन जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन हिला डुला दिया तो आपसे उस क्वेश्चन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर मेथड पर कम से कम 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आइए फॉर्मूला याद रखते हैं भाई, डीपी बट्टा में, देखो डीपी है तो नीचे में अपने पास डेल एफ बट्टा में डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ बट्टा डेल जेड। देखो यहाँ पर पी है नीचे, ऊपर में डीपी, तो यहाँ डेल एफ बट्टा डेल एक्स प्लस में पी इंटू डेल एफ बट्टा डेल जेड है। पी के लिए यहाँ पर पी का इस्तेमाल किया गया, क्यू होगा तो क्यू में वाई चलेगा, और क्यू इंटू डेल एफ बट्टा डेल जेड, यानी आप यहाँ समझ सकते हो एक्स में पी में एक्स, और यहाँ पी इंटू डेल एफ बट्टा डेल जेड, क्यू में वाई, और इसमें q इंटू डेल एफ बटा डेल जेड है। डी जेड का क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल एफ बटा में डेल पी, माइनस में q इंटू डेल एफ बटा में डेल q। अच्छा, मतलब यहाँ पर जेड वाले में क्या करना, p को p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, उसके साथ मल्टीप्लाई, q को q के साथ। उसके बाद सर डी एक्स बटा में p वाला, और डी वाई बटा में q वाला, और आर एच एस में 0। ये बस मात्र 1 से 2 बार लिखने की बात है, मतलब इसमें सब वैल्यू पुट करने की बात है, पुट कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो काम का होगा उसको लेके चलना, पूरा ढोने की आवश्यकता नहीं है। काम का कौन सा होगा वो हम पिछले लेक्चर में जो बताए हुए थे आपको, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें ये था। अब देखो यहाँ पर से क्या मामला है अपने पास में कि सर इसका वैल्यू तो -2p था, ये तो 0 था, तो छोड़ी तो लिखो ही मत, इसका -2p, इसका -2q था, और यहाँ पर देखोगे तो ये -p से गुना करना है डेल एफ बट्टा डेल p को, -p से गुना करोगे तो -2p स्क्वायर प्लस 2px। यस सर। उसके बाद फिर इसमें q से गुना करोगे, इसमें सर इसमें -q से गुना कर लो इसको, तो -2q स्क्वायर माइनस में प्लस 2/q, डी एक्स बटा में -2p प्लस में 2x। यस, डी एक्स बटा, ये किसका वैल्यू है सर, डेल एफ बटा डेल पी का, डेल एफ बटा में ये डेल क्यू का वैल्यू है, इधर तो अपना 0 है। अब देखो इसमें से ऐसा कौन सा 2 मेंबर
सेलेक्ट करें या मल्टीप्लायर चूज करें, जिससे हमें इसमें से P या Q का वैल्यू निकल जाए, या P का वैल्यू Q के टर्म में, Q का वैल्यू P के टर्म में आ जाए। तो जो पढ़े थे पिछला लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर हमने कंसेप्ट सीखा था कि हम वो दो टर्म को पकड़ लिया करेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान हो जाए, या जो डिफरेंशियल मौजूद हो, जैसे यहाँ पर P है, यहाँ Q है, इसको पकड़ने से उसमें नीचे में देखने का PQ ही दिखाई दे तो उसको पकड़ना। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया सर। तो ये जो है टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर, हम इस दोनों मेंबर को पकड़ लिए, लिख दिए। इसके बाद dp बटा माइनस टू पी, dq बटा माइनस टू कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब नीचे 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन लगा दोगे तो हमारे पास आता है 1/x dx होता है, तो क्या तो log x, वैसे ही log p log q बराबर log a। यहाँ से log m इंटू एन पे आ गए a इंटू क्यू, तो p बराबर हो गया हमारे पास में a क्यू। तो p का वैल्यू हम q के टर्म में निकाल लिए। अब इस p के वैल्यू को हम डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, और वहां से हम q निकालने की कोशिश करें। फर्स्ट इक्वेशन में डालने का मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना, यस सर। तो पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर है, तो ए पी स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, तो क्यू ए क्यू समझना है, ठीक है, इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा, ये ए क्यू है। ए स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस 2a क्यू एक्स। बस बस आपको समझना है, इसमें जहां जहां p दिख रहा है ना वहां पर ए क्यू लगा दिया हमने, ठीक है सर, हमने फिट कर दिया इसको। अब ये देखो क्यू स्क्वायर वाला टर्म इसमें मौजूद है, क्यू मौजूद है और कांस्टेंट है, मतलब ये क्यू के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको अरेंज करते हैं, ये दोनों में से क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों में से क्यू कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास माइनस 2ax, टू भी कॉमन हो रहा है तो माइनस ए एक्स, फिर माइनस वाई, तो माइनस भी कॉमन लो तो ए एक्स प्लस वाई, फिर प्लस वन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का बेहतरीन तरीका है, कितना माइनस बी, तो माइनस तो पहले से है तो प्लस हो जाएगा माइनस बी, अब प्लस माइनस रूट अंडर इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4ab, 4 इंटू में ए और सी, तो लिख दिया भाई साहब, ठीक है। इसमें दो केस बनता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हम पॉजिटिव लेके ही चलेंगे, पॉजिटिव से ही अपना काम बन जाएगा। एक पॉजिटिव साइन, क्यू का वैल्यू हमारे पास में आ गया सर, इसका दो दो तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से भी 4 बाहर निकल के 2 बनेगा, 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल हो चुका होगा। हमारे पास ए एक्स प्लस वाई प्लस में ए एक्स स्क्वायर माइनस से ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस वन बटा में ए स्क्वायर प्लस वन है। हमें क्यू का वैल्यू मिल चुका है, पी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पी बराबर ए क्यू था, इसमें ए से हम मल्टीप्लाई दिखा दिए यहाँ भी, और ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर एक और फार्मूला आपके सामने आता है, ये dz बराबर में पी डी एक्स प्लस में कितना सर क्यू डी वाई। पी और क्यू का जो वैल्यू निकला है, पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू वो हम डाल दिए। उसके बाद देखे भाई साहब दोनों का एलसीएम कर लिया हमने, ए स्क्वायर प्लस वन, या दोनों में से कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन आ जाएगा ये ए एक्स प्लस वाई रूट अंडर ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन, ये कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा अपने पास में कितना सर ए, और यहाँ पर बचेगा ए इंटू डी एक्स फिर डी वाई। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन में लगा दिए, इंटीग्रेशन में लगा दिए, देखो इसमें करना क्या है, इसको पहले इस साइड ले आना इनटू में, ए स्क्वायर प्लस वन इंटू डीजेड इंटीग्रेशन साइन के साथ, और इसमें देखो इसको हमने टी मान लिया है, हमारे पास आ गया टी प्लस में रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस वन बट्टा ए स्क्वायर प्लस वन, इसको टी मानोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा ए डी एक्स डी वाई बराबर कितना डी टी। मतलब कुल मिला के मुद्दे की बात ये हो गई, ये टी और ये बन गया अपने पास में डी टी, बाकी सेम टू सेम है, बहुत खूबसूरत। ठीक है सर, होई होई थोड़ा सा हमें गड़बड़ सा लग रहा है। ये है ए स्क्वायर प्लस वन,
टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे? तो टी स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर नहीं बन पाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर एरर हमें लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर है। देखो यहाँ पर हमने इसका नाम रखा टी, और ये भी टी स्क्वायर बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस 1 है, ये स्क्वायर के साथ नहीं है, ये स्क्वायर के साथ नहीं। ऐसा करते हैं, सुनो, को देते हैं रूट है, इसको देते हैं रूट, और तब बोलते हैं ये स्क्वायर है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा सर अपने पास में? टी का टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या चलता है सर? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला चलता है अपने पास में एक्स बाई 2, एक्स बाई 2। हाँ जी, यहाँ पर हम फार्मूला लगा रहे थे भाई साहब। फार्मूला क्या लगा रहे थे? फार्मूला क्या रहे थे, ध्यान से देखना। यह टी स्क्वायर बटा 2, ये हो गया टी है ना, तो टी का टी स्क्वायर बटा 2, ये हो गया एक्स बाई ए, ये फार्मूला है। एक्स बाई 2, सॉरी एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फार्मूला। तो ये हमारा बन गया सर एक्स, तो एक्स बाई 2, आप फिर रूट अंडर में पूरा का पूरा क्वेश्चन डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ए स्क्वायर बाई 2 मतलब इसी यही 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 बटा 2 का स्क्वायर है, मतलब रूट छोड़ के लिख सकते हैं हम लोग। लॉग मॉड एक्स प्लस में ए स्क्वायर माइनस प्लस में एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी जो है ना, यहाँ भी स्क्वायर नहीं हो, ये नहीं होगा, है ना। अगर होगा तो रूट डाल के होगा, प्लस बी अपने तरफ से कांस्टेंट ऐड कर दिया हम। अब चलिए आगे हम बात को बढ़ाते हैं। हमारे पास ये तो खैर डीजेड का जेड हो गया, टी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया, ए एक्स प्लस बी का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बट्टा 2, यहाँ भी पुट कर दिया हमने टी का वैल्यू, इसमें भी पुट कर दिया, यहाँ सब कुछ ठीक है। ए स्क्वायर बाई 2 अपने पास ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा ये, हाँ ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ठीक चल रहा है, लॉग ये भी ठीक है, इसमें भी स्क्वायर यहाँ पर नहीं है। ठीक है बंधु, और अपने पास जो ये रिजल्ट आया, यही हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर निकल के आया।
अब इसको हर एक को हम कैलकुलेट करके लिखने जाएंगे तो टाइम कंज्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन पार्ट रखा है ताकि आपको चीज़ें को बारीकी से हम सिखा सकें, कौन से टर्म कहाँ पर किधर से किधर आपको लेके जाना है और सॉल्व करने में मदद लेना है उसका। ठीक है, अब आइए सर अगले क्वेश्चन पर, अप्लाइंग चारपीट मेथड। फिर चारपीट मेथड को अप्लाई करना है, उसके बाद जो है सॉल्व करना है। अपने पास क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर इंटू वाई बराबर कितना क्यू जेड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हमने लिख दिया, आरएचएस को जीरो कर दिया इस साइड ला करके, क्लियर कहानी है। अब इसको फर्स्ट मान लो, और ये जो पार्ट है अपने पास ये वाला एलएचएस पार्ट, उसको हम क्या नाम दे दिए सर, पीएफ नाम दे दिए, ठीक है, एफ नाम दे दिए। ठीक, पी स्क्वायर इंटू वाई क्यू स्क्वायर इंटू वाई, अब माइनस में क्यू जेड का नाम एफ दे दिए। फिर से वही काम, देखो ये टॉपिक वाइज पढ़ाने का रीजन हमारे पास ये था कि कोई एक मेथड को अगर हम आपको सिखा देंगे तो आपको उस मेथड पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे बन जाएंगे। अब चारपीट मेथड ही कर रहे हैं तो चारपीट मेथड पे हम समझ लिए कि जो इक्वेशन है उसका आरएचएस जीरो करके एलएचएस का नाम रख लेना एफ, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, फिर उसका फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट करना है, पी या क्यू निकल जाएगा, उससे हम दूसरा मतलब पी और क्यू निकाल लेना है, उसका फिर हम लोग पुट करना है डीजेड बराबर पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई में। इससे क्या हुआ कि आप टॉपिक वाइज पढ़ने सीखोगे कि एक मेथड का आप तरीका सीख लिए कैसे बनाते हैं। अब उस पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी देगा तो आप एग्जामिनेशन में बना सकते हो। आप पीवाईक्यू करने जाओगे तो बस इतना सा बात होगा भैया आपने 2022 2018 2020 का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पी के रिस्पेक्ट में, तो भैया 2p, वाई तो कांस्टेंट है, बाकी इस किसी में पी नहीं है तो जीरो हो गया। इसको क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें तो क्यू है नहीं, जीरो, 2q वाई हो गया, इधर में अपने पास में क्यू का 1 हो गया। अब यहाँ पर सर एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसमें तो एक्स कहीं दिख ही नहीं रहा तो वो पार्ट जीरो हो गया। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास पी स्क्वायर अब प्लस में क्यू स्क्वायर आएगा, लिख दिया भैया। अब फिर उसका इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस में क्यू मिला, ये वैल्यू आपने निकाल लिया। जी सर, अब इसमें चलेंगे हम लोग इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करने के लिए। हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ए इक्वेशन मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन, यही डी पी बटा में डेल एफ बटा डेल एक्स प्लस में पी इंटू डेल एफ बटा डेल जेड, फिर प्लस बराबर के उस साइड में डी क्यू बटा में कितना डी एफ बटा में डेल एफ बटा में डेल वाई प्लस में क्यू इंटू डेल एफ बटा डेल जेड, डी जेड बटा में बराबर के उस साइड में डी जेड बटा में माइनस पी इंटू डेल एफ बटा में डेल पी माइनस क्यू इंटू डेल एफ बटा डेल जेड, फिर डी एक्स बटा में लिखेंगे माइनस डेल एफ बटा में डेल पी बराबर में डी वाई बटा में डेल डी वाई बटा में डेल एफ बटा में डेल क्यूब, और लास्ट में डी एफ बटा में जीरो। एफ यहाँ पर कैपिटल है, स्मॉल एफ से अलग है, खैर उससे कोई खास लेना देना नहीं होता। आपको सब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। इसमें ये पार्ट जीरो था तो इसको छोड़ ही दो, पी इंटू इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया, डेल एफ बटा डेल जेड का वैल्यू माइनस में क्यू था, इसका मतलब ये हो जाएगा पी इंटू माइनस क्यू मतलब माइनस पी क्यू, यहाँ भी वही कहानी। और इधर में देखा जाए तो अपने पास में ठीक है, ये बस वैल्यू सब पुट करके आपने लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि हमें लग रहा है कि ये हमारे काम आ सकता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ अपने पास में ऊपर डीपी है नीचे पी क्यू मिक्स है, यहाँ भी डी क्यू है नीचे पी स्क्वायर है। इसका मतलब हमको समझ में ये आ रहा है मेरे भाई कि आपको इस दोनों को सॉल्व करने से काम बन सकता है, क्योंकि डीपी डी क्यू है, अब वेरिएबल भी पी क्यू ही मौजूद है, एक्स वाई जेड सब नहीं घुसा हुआ है, इंटीग्रेशन करने देगा। तो फर्स्ट टू मेंबर को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पर से हम लोग यहाँ से पी पी कैंसिल समझ लिए, डी क्यू बट्टा में माइनस क्यू है, डी पी बट्टा माइनस क्यू है, डी क्यू बट्टा में पी है, तो इस साइड भेज दो, इसको इस साइड भेज दो। ठीक है, इस साइड भेज देंगे इसको हम लोग तो ये माइनस के साथ आ जाएगा ना, इस साइड भेज देंगे तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर माइनस। तो हम यहाँ पर से लिख पाएंगे कितना सर, इसका इंटीग्रेशन पी स्क्वायर बट्टा टू, इसका इंटीग्रेशन माइनस क्यू बटा टू, ए स्क्वायर बटा टू, कॉन्स्टेंट ए स्क्वायर बाई टू ले लिए, एक जैसा दिखने लगे, नीचे से दो दो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर से देखोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर आ चुका है।
अब ये भी हमारे पास में कहानी है कि फर्स्ट इक्वेशन जो था अपने पास में, फर्स्ट इक्वेशन इसमें हमें डालना है। तो हम कैसे डालें? तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के जगह पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर कितना क्यू जेड जा। कैसे हो गया सर? अरे बाबा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के जगह पे हम कितना पुट कर दिए? ए स्क्वायर पुट किए। तो ए स्क्वायर वाई बराबर में क्यू जेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर से q का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में सर ए स्क्वायर वाई बटा में z। तो p का वैल्यू अपने पास में कितना निकल के आता है सर? p यहां से निकालेंगे यहां पर, तो ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू रूट, ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का रूट। यहाँ पर क्यू स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया, ए का पावर 4 वाई स्क्वायर बटा में जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ए इंटू ए ए कॉमा ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास में सर ए बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टा में जेड स्क्वायर। हमने ए स्क्वायर कॉमन लेके ए बाहर कर दिया है। जेड स्क्वायर एलसीएम कर दिया इसका, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको जेड को बाहर लिख दिया हमने। ठीक है, अब आपका वैल्यू निकल गया, इसमें क्यू का वैल्यू निकल गया और ये पी का वैल्यू है, इसको लाके पुट कर दीजिए इसमें। ये दो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन का, एक ये वाला। ठीक है बंधु, इसमें लाके पुट कर दिया। पी के जगह पे हमने पुट कर दिया इतना, ए बाई जेड इंटू जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसके बाद वहां पर क्यू के जगह पे इतना पुट कर दिया। दोनों का जेड एलसीएम लेके इस साइड ट्रांसफर कर दो, भेज दिया इस साइड में जेड। हमारे पास आ गया ए इंटू जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स, और ये ए स्क्वायर वाई डी वाई है। बहुत बढ़िया। देखो अब दिक्कत क्या है यहाँ पर से कि इसमें dx है, z और y मिक्स है, तो इंटीग्रेशन करने नहीं देगा, बहुत तकलीफ करेगा। एक काम करो, पहले इसको इधर ले आओ। अब बाद में इसको हम फिर डिवाइड में ले आएंगे। ये इधर आ गया, इधर बच गया इतना, ये डिवाइड में आ गया अपने पास z इंटू डी जेड। अब देखो यहाँ पर मामला क्या है सर कि ये डिवाइड में चला गया, इसमें हमने बेस ए को छोड़ दिया उधर। अब सोचो कि डिवाइड में जाने का क्या ये इंटीग्रेशन करने देगा? हमें करने देगा। सुनो ना, इसका 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 डिफरेंशियल कितना हो जाएगा सर? 2z का हो जाएगा 2y, तो ऊपर 2 से गुना कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। इसका डिफरेंशियल ये है, इसका डिफरेंशियल ये है, इसका मतलब हमारे पास ये ट्रिक आ रहा है, एफ डैश ऊपर में, नीचे में एफ एक्स है रूट के अंदर में, तो आंसर आता है 2 इंटू एफ एक्स इंटीग्रेशन, यानी 2 इंटू इतना लिखोगे तो 1/2 इंटू 2 इंटू इतना लिख दिया डिनोमीटर। इधर ए डी एक्स प्लस बी है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। बस कुछ नहीं करना, दो दो कैंसिल हो गया, ये उस साइड लिख दो, इस कार्य में लिख दो। ये जो रिजल्ट आपके सामने प्राप्त हुआ है, यही रिजल्ट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। अभी तक उम्मीद करता हूं कि आपको मेथड समझ में आ रहा होगा, और मेथड समझ में आ रहा होगा तो आप क्वेश्चन भी सीख पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। अब आते हैं सर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास है पी एक्स वाई प्लस में पी क्यू प्लस में क्यू वाई माइनस में वाई जेड बराबर में 0। आरएचएस में 0 करके दिया है तो टेंशन की कोई बात नहीं होगी, उसका नाम एफ रख लोगे। क्वेश्चन जो दिया उसका फर्स्ट मान लो, ठीक, और उसके बाद एफ रख लोगे उसके एलएचएस पोर्शन का नाम। फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में। ये कंपलसरी नहीं कि पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में करो, जो मर्जी है वो कर सकते हो। इसमें मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया है पूरा। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा सर पी वाई, यहाँ 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 पर कोई बचेगा नहीं, बाकी सब में कहीं एक्स है ही नहीं, तो ये डिफरेंशिएट करके पार्सली हमने लिख दिया। उसके बाद चले आए फिर हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन में, ऑक्सिलरी इक्वेशन के फार्मूला में सारा वैल्यू पुट कर दिया। तो हमें यहाँ पर से डीपी के बट्टा में 0 मिला, डीक्यू के बट्टा में ये टर्म मिला, डीजेड के बट्टा में ये मिला, सब आपके सामने मौजूद है। अब देखो हम इसमें से इसको पकड़ते हैं,
और बाकी कोई भी पकड़ लो, बाकी कोई भी, मतलब ईच फ्रैक्शन कोई भी, इतना बराबर कोई भी पकड़ लो, ईच में से कोई भी पकड़ लो। अगर हम इस जीरो को इस साइड भेज देंगे सबका जिंदगी तबाह हो जाएगा। का मतलब हम यहाँ से dp बटा डी बराबर कितना, जीरो, इंटीग्रेशन कर दिया तो p हो गया, p इसका इंटीग्रेशन, इसका a कांस्टेंट रख दिया, a जीरो का a नहीं हुआ, का इंटीग्रेशन तो अपना जो है सो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a जोड़ दिया। a का वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन के अंदर में, तो हमें यहाँ पर से सब जो p जो है ना वो a बन चुका है। उसके बाद q हम दोनों में से कॉमन ले लिए और ये इस साइड, ये इस साइड चला गया। q का वैल्यू आ जाएगा अपने पास वाई जेड माइनस ए वाई, दोनों में से y कॉमन ले लो, z माइनस ए एक्स बटा a प्लस में y है। इसको पुटिंग कर देंगे dz में, पुट कर दिए। अब जो यहाँ पर से देख रहे हो dz बराबर में a dx, इसमें पुट कर रहे थे a dx, p का वैल्यू dx, p का वैल्यू a था और q का वैल्यू जो अपने पास ये है वो पुट कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है सर, इसमें ये चल जाएगा हमारे पास में, ये चला गया इस साइड माइनस में, और ये जो पार्ट है z माइनस ए वाला पार्ट जिसमें z है और x है मौजूद, इसको इसके डिवाइड में सरका दो, इसके डिवाइड में, ताकि ये एक जैसा वेरिएबल लेके बैठ जाए अलग से, और y बटा a प्लस वाई अलग कर दिया। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इसका डिफरेंशियल मौजूद है। ठीक है, इसमें क्या करो, a जोड़ के a घटा दो, अलग अलग सेपरेट कर देंगे। ठीक है भैया, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग मॉड नीचे वाला, इसका 1 का y, इसका लॉग मॉड a प्लस वाई, तो भैया लॉग मॉड नीचे वाला, इसका 1 का y लॉग a प्लस लॉग b जोड़ दो। क्या भाई, हाँ। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर से आपको करना क्या है सर, लॉग अपना छोड़ दोगे। अब यहाँ पर से देखो कि ये y भी टर्म छोड़ दिया, ये जो a है ना वो इसके पावर में चला गया, a उसके पावर में चला गया, a उसके पावर में चला गया, लॉग b है। ठीक है बंधु, अब देखो यहाँ पर से जो है ये log m माइनस लॉग एन, तो log m बटा n कर दिया, y अपना सही जगह पर है। फिर ये इस साइड ले आए तो माइनस में आया, माइनस में आया, इसका मतलब सामने वाला बंधु डिवाइड में आएगा, इसके बराबर y है। log इस साइड भेज दिया तो एक्सपोनेंशियल बन गया, और ये डिवाइड को उल्टा करके इनटू में लिख दिया। ठीक है, तो z माइनस ए बराबर में हो जाएगा ये b इंटू ई का पावर y बट्टा में कितना, b ई का पावर, b ई का पावर y बट्टा में a प्लस y का पावर a। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास में यहाँ से z का वैल्यू आ गया ax प्लस में b इंटू ई का पावर y इंटू a प्लस वाई का पावर -1, मतलब -a। ठीक है बंधु, ये अपना फाइनल सॉल्यूशन तैयार। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, भले ही लिखा हुआ सॉल्यूशन है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर से पकड़ लेते हैं, आप इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए सफिशिएंट रहेगा एग्जामिनेशन में, अच्छे से प्रैक्टिस करना। हमारे पास में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy, अब +1 वाला सवाल हम लोग किए थे, सबसे पहला नंबर +1 वाला, यहाँ पर +2xy है। तो भाई RHS 0 है भैया, तो इसका नाम रख लेंगे f। उसके बाद x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके लिख दिए, y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, फिर q के रिस्पेक्ट, p के रिस्पेक्ट में, q के रिस्पेक्ट में, है ना। ये आप किसी के रिस्पेक्ट में पहले कर सकते हो, आपको 5 चीजें निकालना है, 5 चीजें निकालनी है, f का x में, y में, z में, p में और q में। आप p q पहले निकालो, x y z बाद में निकालो, x y z पहले निकालो, p q बाद में निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन में डाल देना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको ये हर हाल में याद रखना ही पड़ेगा, एग्जामिनेशन में मिस नहीं कर सकते, भले जैसे भी हो इसको याद रखना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। नहीं पूरा याद रहे तो कम से कम इतना, और जब इतना याद हो जाए तो 2 टर्म तो याद हो ही जाएगा। ठीक है बंधु, आपको हर हाल में ये क्वेश्चन याद रखना है। अब इसमें सब वैल्यू सबको हमने पुट कर दिया, पुट करने का सिंप्लीफाई करें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डेल पी बट्टा में y माइनस पी आ गया, डेल क्यू बट्टा में x माइनस क्यू आ गया,
और ये डेल जेड बटा आ गया है, यहाँ पर डी एक्स बटा एक्स माइनस पी आ गया, वाई बटा डी वाई बटा वाई माइनस क्यू आ गया है। थोड़ा सा यहाँ पर मामला सेट हो सकता है। देखो हम इस चारों टर्म को पकड़ते हैं, इसमें लगता है मिलता जुलता टर्म सब डिफरेंशियल है और वेरिएबल मिलता जुलता है। इस चारों टर्म को पकड़िएगा आप, ठीक है भाई, पकड़ लिया। हम इसको छोड़ के बाकी सबको बराबर लिखे, सब आपस में बराबर है, तो चार टर्म को पकड़ लिया इक्वल, ठीक है। अब इसमें रेशियो का प्रॉपर्टी होता है कि भैया ऊपर ऊपर को जोड़ के दिया, ऊपर ऊपर को जोड़ दिया, इसमें ऊपर ऊपर को जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे का मामला सेम आ गया, इसलिए दोनों कट जाएगा। एक्स प्लस वाई माइनस पी माइनस क्यू, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे p प्लस में q, इसका इंटीग्रेशन x प्लस वाई, आई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a जोड़ दिया, c भी लिख सकते हो लेकिन a और b पॉपुलर है, ठीक है सर। इसको इधर ले आओ तो p माइनस एक्स आ जाएगा, ये इधर चला गया तो q माइनस वाई बराबर कितना a। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, इसके पैटर्न पर लाने का कोशिश करिए। तो फर्स्ट इक्वेशन जो अपने पास में था वो था पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस में 2px माइनस 2q प्लस 2x वाई। तो पी स्क्वायर माइनस 2px और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जोड़ घटाव करना पड़ेगा हमें। पी स्क्वायर प्लस में 2px और फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपने तरफ से जोड़ रहे हैं, बाद में हम इधर भी जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस बना रहेगा अपना। इधर भी एक्स स्क्वायर जोड़ दिए, इधर भी एक्स स्क्वायर है, माइनस 2p इसमें क्यू स्क्वायर माइनस 2q वाई, वाई स्क्वायर जोड़ दिए यहाँ भी और यहाँ भी जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2x वाई था उसे लेके चलेगा माइनस 2x वाई, ये बन जाएगा p माइनस एक्स का होल स्क्वायर q माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म पे आता है। और चूंकि हमारे पास में यहाँ देखोगे तो हम p माइनस एक्स निकालेंगे तो a माइनस लिख सकते हैं q माइनस वाई, या q माइनस वाई के जगह पर a माइनस पी माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यहाँ पर से देखो कि भैया ये हो जाएगा p माइनस एक्स का स्क्वायर, ये q के जगह पर q माइनस वाई के जगह पुट कर दिया, और फिर इधर में x माइनस वाई का स्क्वायर। हम इसको सेम रखने दिए, इसको ब्रेक कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर इधर में अपना x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास, सिंपल से सबको सेम लिख दिया, इसको इधर ले आए, ये दोनों सेम टू सेम है, तो 2p माइनस एक्स का होल स्क्वायर और उसके बाद फिर ये वाला टर्म और ये दोनों एक साथ लिख दिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, p माइनस एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है सर, तो वेरिएबल बराबर में कितना माइनस बी, तो ये माइनस के साथ रहेगा, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए के जगह पर 2 और सी के जगह पर ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बटा 2a, तो 2 इंटू 2, ठीक है बंधु। उसमें से प्लस लेके चल रहे हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, रूट के अंदर वाला को सिंप्लीफाई कर लिया, इसमें 8a स्क्वायर है, यहाँ 4a स्क्वायर है, तो माइनस 4a स्क्वायर बन जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास में प्लस 8x माइनस वाई का स्क्वायर बटा 4 है। आप चाहो तो अंदर में से 2 कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, मतलब 4 कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, तो 2a 4 बाहर निकल के 2 बन चुका है, अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू अपने पास इतना निकल गया, सॉरी p का वैल्यू, अब p का वैल्यू इसमें डाल दिए तो q का वैल्यू मिल जाएगा। q का वैल्यू कितना था, q माइनस वाई का वैल्यू a माइनस पी माइनस एक्स, तो p माइनस एक्स का वैल्यू इतना डाल दिए, ठीक है, p माइनस एक्स का वैल्यू डाल दिए इतना, सिंप्लीफाई कर लिए, q का वैल्यू मिल चुका है, पी क्यू का वैल्यू हम यहाँ पर अब इस वाले में डालेंगे, डिफरेंशियल वाले में। dz इज इक्वल टू हमारे पास में कितना दिख रहा है सर, पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई, ये फार्मूला होता है, इसमें आपको p का वैल्यू पुट करना है, तो p वाले में था x इंटू डी एक्स, पी का वैल्यू, p का जो वैल्यू था ना उसमें dx से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और q के वैल्यू में dy से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने इस भाई साहब को और इस भाई साहब को एक साथ रख लिया, और दोनों में से ये पार्ट हमको लग रहा है कि दोनों में कॉमन है, यहाँ भी होगा सर a स्क्वायर, यहाँ भी आएगा a स्क्वायर, दोनों में कॉमन पार्ट है ये, q का वैल्यू था, ठीक है, सही है। अब ये जो अपने पास में है इसको हमने साथ कर दिया दोनों को, अब इसमें देखोगे तो हाफ इंटू ए,
डी एक्स के साथ, हाफ इंटू ए डी वाई के साथ। तो हाफ इंटू ए कॉमन लेके डी एक्स आप प्लस में कितना डी वाई एक साथ कर दिया, और ये पार्ट जो है ना दोनों में कॉमन आ रहा है। हाँ कॉमन ले लिया दोनों में, यहाँ बचेगा अपने पास में डी एक्स, उसमें माइनस के साथ डी वाई। अब देखो इसमें जो हमारे पास है, ठीक है भाई, हमने क्या किया, अंदर में से दो कॉमन लेके बाहर लिया है, अंदर में से दो कॉमन लेंगे, अब अंदर में से दो कॉमन ले रहे हैं, इसके अंदर में से दो कॉमन ले रहे हैं, ध्यान समझ। अच्छा 1/2 यहाँ भी है, ओहो देखो यहाँ पर से दो कॉमन लेंगे तो √2 बन के बाहर आएगा, नहीं तो एक काम करो, 1/2 चला गया यहाँ पर, ठीक है। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, दो कॉमन ले लेते हैं, a² 2 आ जाएगा, ठीक है, कॉमन तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर से हम लोग छोड़ दो, ठीक है। अब सुनिए सुनिए सुनिए, ये 1/2 यहाँ पे आ गया तो 1/2 रहेगा, यहाँ पर ध्यान से देखो 1/2 आएगा। अब हम क्या कर दिए सर, इसमें जो दो है इसके अंदर में से, ठीक है, उस दो को हम बाहर लाने की कोशिश करें, कि दो कॉमन ही ले रहे हैं, सीधा सीधा समझो कि दो अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर आने वाला कितना है, थोड़ा सा मामला यहाँ पर हमें उठपटांग लग रहा है। 1/4 1/4 वाला मामला गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 1/2 है, ठीक है, ये बाहर √2 बन के जाएगा, 4 तो गड़बड़ है। 1 मिनट, यहाँ पर से अगर हम दो कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - y² -a² होना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, इसमें से अगर हम 1/2 यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ आ जाएगा अपने पास में ये 1/2 बन के, इसका हम दो कॉमन लेंगे तो यहाँ √2 बन जाएगा, तो √2 बट्टा में आ जाएगा 2, तो ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, गड़बड़ टाइप गड़बड़ हो, 1/√2। अगर इसका नाम आपने सोचा टी, इसका नाम आपने सोचा टी, का नाम आपने सोचा है टी, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर ये टी सोच रहे हो तो ये बन जाएगा dt, x का dx, y का dy है, ठीक है बंधु। तो फार्मूला आ गया अपने पास में t² तो x² - a² वाली फील्ड, तो खैर ये तो 1/√2 हो गया, ये हो जाएगा अपने पास x/2 -x, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद a²/2, तो ये पूरा का पूरा अपने पास में a² है बाई 2,
इनटू में log x प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करना भी मेरे ख्याल से व्यर्थ हो जाएगा, इतना ही आपका आता है। समझ रहे हो बंधु? और ये क्वेश्चन जो है, इसमें अगला क्वेश्चन अपने पास है, अप्लाइंग चारपिट मेथड टू फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, ये देखो, ये जो है कंप्लीट इंटीग्रल सवाल तो है, लेकिन ये चारपिट पर नहीं। अभी तक में एक आध बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, तो हम बोलेंगे इस सवाल चारपिट पे के मेथड पे नहीं बनेगा। चारपिट के मेथड में बनना थोड़ा सा इस सवाल को मुश्किल है। हाँ, कंप्लीट इंटीग्रल निकाला जा सकता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से। ठीक है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पॉसिबल नहीं है चारपिट मेथड पर, नॉट पॉसिबल। इसलिए अगर आपको एग्जामिनेशन में आता है, तो आप ऐसा नहीं कि आप नॉट पॉसिबल लिख करके आप भी खुश हो जाएगा, सो नहीं। नॉट पॉसिबल ऑन चारपिट मेथड। आप एग्जामिनेशन में नॉट पॉसिबल लिख के खुश मत हो जाइएगा। आपके पास अलग क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो उसको बनाइएगा, इसको मत बनाने के पीछे रहिएगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आखिरी क्लास था। अब हम मुलाकात करेंगे आपसे एक नए बुक के साथ नए सेशन में। तब तक आप घर पर ही मुस्कुराते रहिए। अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, काम का वीडियो तो लाइक करते जाएं। जितने भी मैथ ऑनर्स के बच्चे उन तक शेयर जरूर करें। फ्री में बहुत सारे बच्चों को फायदा मिल जाएगा, तो हमें काफ़ी। बाय बाय।